इस वीडियो में बात कर लेते हैं एल&टी फाइनेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चल लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एल&टी फाइनेंस में आप देख रहे होगे कि भाई स्टॉक में यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हो गया है। 2 दिन पहले इसकी बात भी करी थी। इवन प्रीमियम ग्रुप में मैंने इसको शेयर भी किया था और फाइनली आज स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। अब स्टॉक चलेगा, कितना चलेगा, कैसा चलेगा, वो समझ लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आप देखें स्टॉक में जो मूव रहे हैं 174 तो आ गया। 2-3 दिनों से यहाँ बराबर फाइट चल रही थी ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की। कल इवन सेलिंग भी आई बट आज वापस से एक अच्छा मूव रहा है। अगर यहाँ 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग आप देखें तो स्टॉक वापस से कुछ वीकनेस दिखा रहा है, बट ये अपना ऊपर की दिशा में 175 सस्टेन करते ही 180 प्लस के टारगेट तो कर देगा। वहीं पे 1 डे टीएफ देखें तो बहुत करेक्टेड है और यहाँ भी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और चलते हुए 55 के अराउंड ट्रेल कर रहा है। तो बहुत गैप है ऊपर के लिए। सेम एज वीकली टीएफ भी देखें तो यहाँ पर भी, तो सारे ही जितने भी आप देखें यहाँ पे टाइम फ्रेम अपन को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक करेक्टेड हो गया काफी लंबे टाइम से। यहाँ पे अगर इस जोन से पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 259 260 डेज हो चुके हैं स्टॉक में। अब जाके फाइनली एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गया जरूर था बट उतना सस्टेन नहीं कर पाया, तो वीकनेस आई थी, सिमेट्री जनरेट हुई और यहाँ पे अब रेडी है। तो 175 का साइकोलॉजिकल लेवल अगर क्रॉस होता है भाई ये जोन का, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव रहेगा और ये इसके बाद फिर तेज़ी पकड़ेगा 180s के लिए। फिलहाल अपन 180s का ही टारगेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस भी रहेंगी, बिकॉज ये पहले सपोर्ट थे तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो 180 का पहला टारगेट लेंगे, ये सस्टेन होता है तो फिर अपन यहाँ पे 185 5-5 पॉइंट के ही टारगेट बढ़ाएंगे, बड़े टारगेट नहीं बढ़ाएंगे अभी। और ऐसे करके 190s और फिर 195 ये इसका क्योंकि हाई आएगा यहाँ कहीं पे, इसके बाद ही कोई अपन को तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये सारे 5-5 पॉइंट, मतलब सिंपल अगर 5-5 पॉइंट सस्टेन कर रहा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए, क्योंकि जब भी कोई अगर पुल बैक आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यहाँ पे किसी भी लेवल पे अगर ब्रेकडाउन आता है तो कहीं ना कहीं 5 पॉइंट पर ही सपोर्ट लेगा और उसी तरह से चल रहा है। तो ये सारे ईजी रहेगा इस तरह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करना, और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा जैसे जैसे 10-10 पॉइंट कैप्चर होते जाएंगे अपने इसमें। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहने वाला है, तो भाई जो सपोर्ट रहेगा अपना स्टॉक में वो रहेगा ट्रेंड लाइन का ही 170 के आसपास। यहाँ पर ईएमए भी हैं और सारे अपना ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था वो यहीं पे एक साथ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो सपोर्ट का काम करेगा, पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो एज ऑफ अगर आप देखते हैं तो ये एक सपोर्ट सफिशिएंट है अपना 170, तो ये अपना सपोर्ट रहने वाला है और स्टॉक ब्रेकआउट दे ही चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ अगर पुल बैक रहता है तो छोटा मोटा आएगा, वरना स्टॉक 175 सस्टेन करता है तो 180s के टारगेट आपको जल्दी ही दिखाएगा, फिर मे बी यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फिर रेडी हो जाए। तो इस तरह से स्टॉक चलने वाला है आने वाले दिनों में। हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि अपने जितना भी आरएसआई है हर टाइम फ्रेम का वो काफ़ी कूल डाउन है, तो उधर कोई दिक्कत नहीं है। नतीजे भी इस बार के ठीक रहे थे। अगर आप देखें 685 सीआर का यहाँ नेट प्रॉफिट निकल के आया था अपना, और लास्ट टाइम ये 531 सीआर था जून क्वार्टर में। सेल्स इस बार 3784 सीआर की थी, लास्ट टाइम 3223 थी। तो यहाँ पे सेल्स में काफ़ी इजाफा रहा है, इसलिए EBITDA मार्जिन आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2302 हो गया, लास्ट टाइम 1953 था। तो काफ़ी डेवलपमेंट रहे हैं इस बार। इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो एफआईआई के स्टेक हल्के से कम हुए बट डीआई ने उतने ही बढ़ा दिए। एफआईआई ने 7% कर दिए लास्ट टाइम जो 11 थे, और डीआई ने इस बार 11.64 कर दिए जो लास्ट टाइम 8.69 थे। तो डीआई में ज़्यादातर स्टेक आप देखें आईसीआईसीआई, एलआईसी, मायर और साथ ही साथ इन्वेस्को, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के हैं। एफआईआई में जो स्टेक आते हैं वो बीसी एशिया, बीएनपी परिभस और साथ ही साथ सिटी ग्रुप, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, तो एक अच्छे स्टेक हैं। और यहाँ पे ओवरऑल अगर आप प्रमोटर्स की बात करते हैं तो पूरा एल&टी का ही यहाँ पे ग्रुप का ही नाम आता है। और यहाँ पे जो पब्लिक का नेम है वहाँ पे पब्लिक नेम में भी आप देखें बीसी एशिया ग्रोथ, जो कि अपना एफआईआई की होल्डिंग है, वही यहाँ पे एज इट इज़ पब्लिक में भी है। तो पब्लिक में एज इन ज़्यादा आप देखें कि उतना फ्री होल्ड ग्रोथ नहीं दिया है इन्होंने। अब इम्पॉर्टेंट है ये सारे टारगेट अपने अचीव होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज ओवरऑल यहाँ से करेक्टेड बहुत है स्टॉक। आप देखो यहाँ तक जब गिरा था तो 17% करेक्ट हुआ था और उसके बाद अभी भी करेक्ट देखें तो 10% चल रहा है। तो भाई 10% के टारगेट तो यहाँ तक मिलने ही अपन को, सॉरी 10 से ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ तक अपने जो टारगेट आएंगे वो 11% के अराउंड है, और इसके बाद ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे वो रहेगा 15% के आसपास 200 का लेवल। तो 200 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, ये निकलता है तो फिर स्टॉक में मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैंने एल&टी फाइनेंस अच्छे से क्लियर कर दिया क्या कैसे मूव रहेंगे, कैसा क्या चलने वाला है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव सेशन लेता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।